नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी बिद्दा बुआ। आवाज बुआ की ही थी, जिन्हें सारा गांव बिद्दा बुआ कहकर पुकारता है। उठो भाइयों, भोर भया, कुछ काम करो, मत सो तुम। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पूरे 6 महीने बाद गांव वालों को उनकी आवाज सुनाई पड़ी है। 6 महीने अपने भतीजे गोपाल के पास जमशेदपुर में गुजार कर वे रात ही लौटी थी, लेकिन किसी को पता न चल पाया था। ऐसा पहली बार हुआ था। नहीं तो बुआ कहीं बाहर से आए, चाहे भतीजे के पास जमशेदपुर से या मामा के पोते रमेश के पास भोपाल से, आते ही टोले मोहल्ले वालों से मिले बिना अपनी देहरी नहीं लांघती। लेकिन गाड़ी की रात देर से पहुंची थी और लंबे सफर के कारण वे थक भी बहुत गई थीं। बुढ़ापे का शरीर घर पहुंचते ही सो गई थी। वे दिशा मैदान से फरागत होकर लौट रही थी। महुए के दरख्त के नीचे से गुजरी तो कोई पखेरु पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, लेकिन आकाश में फैले अंधेरे में वह कहाँ समा गया वे देख न पाईं। सोचा कोई चील होगी और गाने लगी, जगे पखेरु तुम भी जागो, माटी तुम्हें बुलाती है। आलस त्यागो, काम करो, मेहनत से लक्ष्मी आती है। बुआ अपने चबूतरे पर आकर बैठ गईं और फिर मानस की चौपाइयाँ गाने लगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह उनकी वर्षों पुरानी आदत है, बहुत सवेरे उठकर गांव वालों को जगाना, फिर राम भजन में लीन हो जाना। तभी तो उनके रहने पर गांव में जीवंतता बनी रहती है। वे सबके दुख दर्द की बराबर की भागीदार जो बनी रहती हैं। और जब वे कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाती हैं, जमशेदपुर या भोपाल, सभी को लगता है जैसे उनके साथ गांव की जीवंतता भी चली गई। एकाएक बुआ चौंक उठी। मानस की चौपाई अधूरी ही रह गई। उनकी नज़र चबूतरे के दूसरे कोने पर किसी हिलती डुलती वस्तु पर जा टिकी। कौन कौन है रे? आवाज सुनकर हिलती डुलती वस्तु उठ बैठी। तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? इधर आ, अरे इधर आना। उनके बुलाने से जब वह टस से मस नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भय हुआ। कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं? रात उनके आने की भनक पाकर और अब उनसे चाबी छीनकर। हालांकि वे इस प्रकार के भय को कभी पास फटकने तक नहीं देती, लेकिन मन की बात तो बड़ी विचित्र होती है। वह कब क्या सोच बैठेगा कुछ पता नहीं होता। और इस समय उनके मन में यही विचार उछलकूद कर रहा था कि हो न हो यह कोई चोर उचक्का ही है, तभी तो कुछ बोलता नहीं। अंधेरा अभी भी गली मकानों में दुबका हुआ है, लेकिन घरों में हलचल शुरू हो गई है। बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन टुन, बछड़ों के रंभाने और पड़ों के रेंगने की आवाजें उनके कानों से टकराने लगीं। दूर किसी घर से जानवरों को दी जाने वाली सानी की गंध पाकर उन्होंने सोचा, अब यह चाहे कोई भी हो, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वे अपनी जगह से हिली डुली नहीं, बैठी रही और मन ही मन नियमतः शेष रह रही मानस की 5 चौपाइयाँ समाप्त की। फिर उसकी ओर मुड़कर कुछ ऊंची आवाज में बोली, तू जो भी है बोलता क्यों नहीं? यहाँ किस लिए बैठा है? अरे बिद्दा बुआ, कह का बुला रही हैं? कौन, गुरनाम? हाँ बुआ, पाए लागी। कब आई? कह का बुला रही हो? खुश रहो, कल रात आई थी। बुआ बोली, देखो बेटा, पता नहीं कौन बैठा है उधर कोने में। ई तो पगला है बुआ, उतर साले चबूतरे से नीचे। वो बुला रही हैं और तू बोलता ही नहीं। गुरनाम ने पगले के पास लाठी पटकी तो वह चीख कर नीचे कूद पड़ा। गुरुनाम ने उसका कान उमेट कर तड़ातड़ 2 तमाचे जड़ दिए। बोल, अब तो नहीं आएगा कभी इधर, बोल। मत मार गरीब को गुरनाम, मत मार। मैं तो समझी थी कोई चोर उचक्का है, मुझे क्या मालूम कि ये बेचारा। बुआ बीच में आ गई और पगले को छुड़ाकर चबूतरे पर बैठा दिया। वह ऊं ऊं कर सिसकने लगा था। तूने नाहक मार दिया बेचारे को, ऐसों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आखिर यह भी तो हम सब की तरह इंसान है ना। बुआ पगले के सिर पर हाथ फेरने लगी।
बुआ तुम्हारे जाए के थोड़े दिन बाद ही ई पता नहीं कहाँ ते आ मरा था। और जब ते ई आवा गाँव मां तब ते कुछ न कुछ विपदा बढ़ती चली जा रही है। कभी कोऊ बीमार तो कभी कोऊ। आते ही तुम्हारे चौतरा पे अपना अड्डा जमा ली है। भली भली कोशिश किन्हीं गए, मारा पीटा भी गवा, पर ही जाता ही नहीं। चुनौती से खैनी निकालकर गदोली पर मलता हुआ गुरनाम बोला, बेटा विपदा जब आनी होती है तब आती ही है, इसमें इस बेचारे का क्या दोष। तुम देखो ना, यह तो खुद ही विपदा का सताया हुआ है। पागल है, फिर इसे मारने से क्या लाभ। हो सकता है इसका इस गांव से किसी जन्म का रिश्ता रहा हो, तभी यहाँ आ गया हो। बुआ कुछ दार्शनिक सी हो उठी। गुरनाम नीचे के होठ उठाकर और मसूड़ों के बीच खैनी को इत्मीनान से दबाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, अपन बात तो हम कही दिन की ई पगला गांव के लिए अपशकुनी है, और गांव वाले भी यही कहत हैं। फिर कुछ चिरौरी भरे स्वर में बोला, बुआ कमलिया को 4 दिन ते बुखार आ रहा है, जरा से चिंता न करो, मैं देख आऊंगी। गुरनाम चला गया तो बुआ पगले से बोली, चल उठ, चाय बनाती हूँ, तू भी पी। लेकिन वह टुकुर टुकुर उन्हें ताकता रहा। वे भी उसकी ओर देखती रहीं, फिर बैठ गईं। तब तक सूरज की किरणें पास के नीम के पेड़ पर आकर लटक गई थीं। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। गली से गुजरते लोग, दिशा मैदान के लिए जाते बच्चे और औरतें। बुआ पाए लागी, बुआ राम राम, बुआ नमस्ते, कब आई कहते, और बुआ सबको आशीष दी जवाब देती उस पगले को घर के अंदर चलकर चाय पीने के लिए मना रही थी। पगला डर से सहमा सिकुड़ा, केवल टुकुर टुकुर उन्हें देख रहा था, न कुछ बोल रहा था और न ही उठ रहा था। उस दिन के बाद पगला बुआ के यहाँ भली भांति जम गया। सुबह उठते ही वे उसे भी उठा देती, सवेरे की चाय प्यार से बुलाकर देती, और जो रूखा सूखा खुद खाती उसे भी खिलाती। इससे उसका शरीर भी हरियाने लगा। थोड़े ही दिनों में वह बातें भी ढंग की करने लगा, लेकिन दिमाग का कुछ मोटापन तब भी बना ही रहा। बुआ ने अपने ज्ञान के अनुसार अनेक जड़ी बूटियां कूट पीस कर उसे चटाई खिलाई, पर वे उसे भली भांति ठीक नहीं कर पाईं। धीरे धीरे वे उसके प्रति अधिकाधिक आत्मीय होती गईं। उसे खिला पिलाकर वे उतनी ही तृप्ति महसूस करती जितनी कोई माँ अपने छोटे बेटे को खिला पिलाकर महसूस करती है। उसे खाना खिलाते समय वे कितनी बार सोचती कि यदि वह उनके ही औलाद होता तो। लेकिन कैसे होता उनकी औलाद, वे तो अभागे ही इस धरती पर उतरी थी। 10 साल की रही होंगी जब पिता को खो बैठी थी। छोटे भाई को गोद से चिपटाए और उन्हें संभाले माँ मायके में भाई के पास जाकर रहने के लिए विवश हो गई थी। 2 वर्ष भी न बीते थे कि माँ भी चल बसी, दोनों भाई बहन को मामा के सहारे छोड़कर। लेकिन धन्य मामा, जिन्होंने दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। 15 की होते ही उनके हाथ पीले कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य वहां भी उनका पीछा कर रहा था। साल बीतने के पहले ही उनकी मांग का सिंदूर मिट गया। वे विधवा होकर मामा के पास लौट आईं। एक बार वापस आईं तो फिर एक बार के अलावा कभी ससुराल नहीं गई, जाना चाहकर भी नहीं। एक बार भाई को लेकर पहुंची थी, विधवा होने के 1.5 साल बाद, लेकिन दरवाजे पर जेठ ने दुत्कार दिया था, कुलक्षणों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। खबरदार जो ड्योढ़ी के अंदर पैर रखा, भूल जा कि तू कभी इस घर में आई भी थी, ब्याह कर। वे उल्टे पैर लौट आई थी, खून का घूंट पीकर, और कसम खाई थी कि कभी उस ओर मुंह न करने की। अब तो उन्हें यह भी याद नहीं कि उनके ससुराल के गांव का नाम क्या था और क्या नाम था उनके जेठ ससुर का। करती भी क्या वे उनके नाम याद रखकर जिनमें मानवता नाम की चीज तक नहीं थी। उस दिन से ही वे न केवल समझदार बल्कि जिम्मेदार भी हो उठी थीं। भाई सुखराम जैसे ही 14 साल का हुआ, वे उसे लेकर अपने गांव रामगढ़ ही वापस लौट आईं, अपने पिता की जायदाद संभालने। सुखराम से केवल 7 साल बड़ी थी वे, लेकिन उसके प्रति माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने ओढ़ ली थी। 4 साल बाद उसकी शादी की और ठाठ से रहने लगी। दिन भर भाई के साथ खेतों में काम करती, मजदूरों से काम करवाती, और रात भौजाई के हाथ की पकी खाकर
वे अपने को धन्य समझती। उस क्षण वे सोचती, अब बुरे दिनों की छाया टल गई है। भगवान इन दोनों को सदा सुखी रखना। जो भी कष्ट देना हो ईश्वर मुझे दे देना। इनको कभी न सताना। लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी। भरी जवानी में भौजाई नन्हे गोपाल को उनकी गोद में छोड़कर चल बसी। उनका दिल चित्कार कर उठा, लेकिन विपदाओं की अटूट धरा में अपने को बहने से उन्होंने साहसपूर्वक रोक लिया। खुद संभली, गोपाल को संभाला और सुखराम को ढाढ़स बंधाया। गजब का धैर्य और साहस है उनमें। दूध मुँहे गोपाल को उन्होंने माँ, पिता और बुआ तीनों का ही प्यार दिया, क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद सुखराम ने तो अपने को केवल खेत और खलिहान तक ही सीमित कर लिया था। दिन भर वह खेतों में खटता और रात घर आकर सो रहता। वे सुखराम के दर्द को समझती थीं, इसलिए उन्होंने कभी उसे इस बात के लिए नहीं टोका कि वह गोपाल को कभी प्यार क्यों नहीं करता, दो बोल उससे बतियाता क्यों नहीं। वे समझती थीं कि बेटे के प्रति बाप का यह रुख स्थायी नहीं है। एक दिन स्वयं सुखराम बेटे से बतियाएगा, उसे प्यार करेगा। और उनकी धारणा ठीक थी। जब एक बार गोपाल बुखार से तप रहा था, सुखराम ने अपने आप कांपती आवाज में पूछा था, दीदी डॉक्टर को लेने जाऊं? बबुआ की तबीयत कुछ ज्यादा ही, मुझे फिर डर लग रहा है। डॉक्टर कोई 1-2 मील पर थोड़े ही बैठा है जो तुम दौड़कर बुला लाओगे। 10 मील की दूरी तय करके जाने आने में ही इतना वक्त बीत जाएगा कि तुम चिंता न करो, मैं जो दवा दे रही हूँ, ईश्वर ने चाहा तो सुबह तक बबुआ बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और सच ही सुबह गोपाल बिल्कुल चंगा था, बुखार गायब था। अब तो उनकी दवा के गुण गांव में घर घर गाए जाने लगे। उस दिन से वे केवल गोपाल की ही बुआ नहीं, सारे गांव की बुआ हो गई थी। पहले विद्या बुआ, क्योंकि यही उनका नाम था। बाद में वे विद्या बुआ से हो गई विद्या बुआ। छोटा बड़ा जवान बूढ़ा उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। जब भी किसी के घर कोई बीमार होता, विद्या बुआ को बुलाया जाता, दवा पूछी जाती, लेकिन वे दवा कभी बताती न थी। कभी कभी केवल इतना कहती, दवा तो तुम्हारे गांव के आसपास के जंगल बगीचों और खेतों में चारों तरफ दवा ही दवा है, लेकिन तुम लोग पहचानते जो नहीं हो। अरे कितने ही मर्जों की दवा धनीराम के बगीचे में छैली गुरुची, भैरो बाबा जाने के रास्ते पर फैली है। लटजीरा भटकैया के फल, घी कुंवर, गोखरू और भी न जाने कितनी जीवों के वे नाम गिना जाती, जिन्हें सुन लोग कहते, हाय बुआ, हम तो जानते न रहत कि ई भी कोई दवा है। बुआ हंस देती और अपने पास से कुटी पीसी जड़ी बूटी की दवा देकर कहती, दवा तो देना ही, लेकिन ईश्वर पर विश्वास भी रखना, दुआ भी करनी चाहिए। दवा और दुआ का असर जरूर होता है। लोग वैसा ही करते और मरीज ठीक हो जाता। अजीर्ण, खांसी और पेचिश जैसी बीमारियों से ग्रस्त कितने ही मरीज उनकी दवा से ठीक हो गए, लेकिन वे कभी किसी ऐसे मरीज को हाथ नहीं लगाती जो उनकी समझ से बाहर हो। उसे शहर ले जाने की सिफारिश करती हैं। इस बात की शिक्षा उन्हें अपने मामा से मिली थी, जिनसे उन्होंने जड़ी बूटी का उपचार सीखा था। मामा से ही उन्होंने कुछ पढ़ना लिखना भी सीख लिया था, जो अब उनके काम आ रहा था। तब से गोपाल की देखभाल के साथ साथ बुआ इस ओर भी ध्यान देने लगी। वे प्रायः बगीचों खेतों में खुरपी लिए घूमती नजर आती। जो दवा वहां न मिलती उसे वे शहर से मंगा लेती, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। इस सब में उन्हें आत्मिक सुख मिलता, तभी तो वे आधी रात को भी बुलाए जाने पर दौड़ी चली जाती। इसके लिए उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। वे दीनानाथ दुबे के घर जिस भाव से जाती, उसी भाव से रहमान अली, बधुआ चमार या बंसी पासी के यहाँ भी जाती। प्रारंभ में बड़े मोहल्ले वालों ने दबी जुबान कहा भी, बुआ तुम नीच कौम के घर न जाया करो, उन सब का रहन सहन ठीक नहीं है। बुआ ने तुरंत उत्तर दिया था, व्यक्ति कौम से नीचे नहीं, विचार और कर्म से होता है। मुझे तो कुछ अटपटा नहीं लगता उनके यहाँ जाकर। उसके बाद किसी का साहस नहीं हुआ उनसे कुछ कहने का। बुआ की सबसे बड़ी चिंता थी गोपाल को किसी योग्य बनाने की। वे उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थीं, और एक दिन गोपाल ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी तो वे फूली न समाई थी। गोपाल किसी प्रशासनिक पद पर जमशेदपुर चला गया था। गांव भर में बुआ ने प्रसाद बांटा था। रात में सोचती रही थी, भौजाई अगर आज होती तो कितना खुश होती।
उन्होंने भाई पर दबाव डालकर जल्दी ही गोपाल को 7 फेरों में बंधवा दिया और भाई को भी खेती की जिम्मेदारियों से कुछ दिनों के लिए मुक्त कर बेटे के साथ जमशेदपुर भेज दिया, थोड़े दिनों तक आराम करने के लिए। लेकिन सुखराम वहां जाते ही बीमार पड़ गए और बीमारी ऐसी कि जानलेवा सिद्ध हुई। खबर पाते ही बुआ दौड़ गईं, लेकिन तब तक सुखराम भी जा चुके थे। बुआ ने पहली बार अपने को हारी थकी और टूटी महसूस किया। उन्हें लगा कि जैसे वे एकाएक बूढ़ी हो गई हैं, बेहद बूढ़ी। वे कुछ महीने गोपाल के पास रहीं, परंतु उनका मन वहां नहीं रमा, वापस रामगढ़ ही लौट आईं। उसके बाद बुआ का जैसे दिल ही टूट गया, उनका मन अशांत सा रहने लगा। गांव लौटते ही उन्होंने खेत बटाई पर दे दिए और दिन भर चारपाई पर लेटी आसमान की ओर शून्य में निहारती रहती, जहां उनके देखते ही देखते कितने ही उनके अपनों की आत्माएं विलीन हो चुकी थीं। कभी मन हुआ तो किसी के चबूतरे पर जा बैठती या खेतों और बगीचों में भटकती रहती, कभी किसी दवा की तलाश में और कभी निरुद्देश्य ही। रमेश को जब पता चला तो वह एक दिन लिवाने आ पहुंचा। मन बदलने के लिए वे भोपाल चली गईं, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं रमा और चौथे महीने ही वापस लौट आईं। फिर 3 साल तक कहीं नहीं गई। गोपाल और रमेश ही कभी कभी 2-4 दिन के लिए उनके पास आकर रह जाते। जाते समय वे साथ चलने का आग्रह करते तो वे कहती, बुढ़ापा भी यहीं कट जाने दो बबुआ, गांव से कटकर जीना मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापे में ही तो आपको किसी की सेवा की जरूरत है, बीमारी में यहाँ कौन देखभाल करेगा आपकी। अरे ये गांव वाले जो हैं सब अपने ही तो हैं, बुआ तपाक से कहती तो वे चुप हो जाते। लेकिन न जाने की कसम उन्होंने नहीं खाई थी। रमेश की बहू के जब पैर भारी थे, वे कुछ दिनों के लिए फिर भोपाल गई थी और इस बार गोपाल की बहू की बीमारी की खबर पाकर वे जमशेदपुर दौड़ी चली गईं और पूरे 6 महीने रहीं। चलते समय वे गोपाल से बोली थी, बबुआ अब शरीर साथ नहीं देता, दौड़ धूप नहीं हो पाती, तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आओ और खेतों का कुछ बंदोबस्त कर जाओ। बुआ नौकरी और गांव की जमीन एक साथ कैसे संभाल पाऊंगा, बेच क्यों न दी जाए। पुरखन की निशानी है बबुआ, उदास नजरों से गोपाल की ओर देखते हुए उन्होंने कहा था। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरे जीते जी मत बेचना, बाद में जो इच्छा हो। बुआ की आंखें डबडबा आई थी और गोपाल नजरें झुकाए उनके खुरदुरे पैरों की ओर देखता रह गया था। रात भर की सर्दी के बाद दोपहर की कुनकुनी धूप कुछ भली लग रही थी। घर के सामने नीम के पेड़ से कुछ परे हटकर चारपाई डालकर बुआ लेटे धूप सेक रही थी और सोच रही थी गोपाल के बारे में। वे उसे 3 चिट्ठियां डाल चुकी थी, लेकिन एक का भी उत्तर उन्हें नहीं मिला था। 3 महीने बीत चुके थे। कहीं बहू की तबीयत फिर तो खराब नहीं हो गई, कहीं मेरे जीते जी जमीन बेचने की बात कहने पर बबुआ नाराज तो नहीं हो गया। एक विचार की लहर उनके मन में उठती और समाधान न पा दूसरे विचार का रूप ले लेती। तभी उन्हें पगले की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। वे उठ बैठी, देखा मोहल्ले के 3 लड़के उसे दौड़ाए ला रहे हैं। बुआ को देखते ही वे तीनों पेड़ के पीछे छिटक गए। लड़कों से भयभीत पगला बुआ की चारपाई पर औंधा आ गिरा। क्यों सता रहे हो इसे तुम लोग, इधर आओ कुन्नू, रम्मू, बिज्जू। तीनों पेड़ की ओट में खड़े रहे। अगर नहीं आओगे तो मैं सबके घर शिकायत करूंगी। तीनों कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर वापस मुड़कर भाग खड़े हुए। बुआ पगले पर बिगड़ने लगी। कितनी बार कहा उधर मत जाया कर, लेकिन तू है कि पिटने के लिए जाएगा जरूर। जब अकल नहीं तो क्यों मरता है जाकर उन सबके बीच। क्यों डांट रही हो बुआ। गुरनाम अपनी बेटी को कंधे से चिपकाए निकला। पिटता है फिर लड़कों के बीच जा घुसता है। पगले की पीठ पर हल्की सी चपत लगाते हुए वे बोली, तुम कहाँ लिए जा रहे हो कमली को। डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर। बुआ चौकी। हाँ बुआ, कस्बे के एक डॉक्टर बाबू आ गए हैं गांव में। 15 दिन ते ऊपर हुई गई। प्रधान के बैठका में खोला है उन्होंने अपना दवाखाना। प्राइवेट है इलाज, पर चार्ज ठीक ठीक ही करत हैं, बड़ी अच्छी दवा देते हैं। ओह। बुआ ने निश्वास छोड़ी और फिर लेट गई। गुरनाम चला गया तो वे सोचने लगी उस डॉक्टर के बारे में और गांव के बारे में। पगला उनके सिरहाने बैठकर उंगलियों से उनके बाल सहलाने लगा। उन्हें नींद आ गई। वे स्वप्न देखने लगी। स्वप्न में कोई उन्हें पुकार रहा है। आवाज पहचानी सी लग रही है। वे आवाज का पीछा करते करते शून्य में उड़ने लगी। जैसे जैसे वे आवाज के निकट पहुंचने की कोशिश करती हैं,
वह दूर और दूर होती जाती है। वे अचंभित हैं कि जानी पहचानी होते हुए भी वे उसे पहचान क्यों नहीं पा रही। और तभी उन्हें लगा कि यह तो सुखराम की आवाज़ है। नहीं, यह भौजी, नहीं माँ, नहीं पिता की आवाज़ है। लेकिन तभी डाकिये की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। वे उठ बैठी। उनका दिल धड़क रहा था। डाकिये ने उन्हें पत्र थमा दिया। गोपाल का है। तुम ही पढ़ दो डाकिया बाबू, वे अभी भी प्रकृतिस्थ न हो पाई हैं। डाकिये ने पत्र पढ़कर सुना दिया। गोपाल कल शाम की गाड़ी से आ रहा है। सुनकर उनका मन कुछ शांत हुआ। डाकिया चला गया। धूप भी सिमटकर नीम की शाखाओं पर चढ़ गई थी। उन्होंने पगले से चारपाई उठवाई और अंदर चली गईं। सर्दी फिर बढ़ने लगी है। धीरे धीरे सांझ मुंडेर से नीचे उतरने लगी तो उन्होंने बरौसी में कुछ लकड़ियां और कंडे डाल दिए और पगले को तापने के लिए बैठाकर खुद भी तापने लगी। रात में सर्दी का आलम कुछ विचित्र ही रहा। शायद ही कभी ऐसी गजब की सर्दी पड़ी हो। रात भर बर्फीली हवा दरवाजे से सिर टिकाती रही, किसी उन्मत्त हाथी की तरह। पगला रात भर तख्त पर रजाई में उकड़ू हुआ कांपता रहा और सोचता रहा कब सवेरा हो और कब बुआ बरौसी गरमाए, चाय बनाए। वह जागता रहा और कुड़कुड़ाता रहा और यूं ही रात बिता दी। कौवों का झुंड कांव कांव करता हुआ आंगन के ऊपर से गुजरा तो उन्होंने सोचा शायद सवेरा हो गया है, लेकिन बुआ अभी तक क्यों नहीं जागी। ठंड के कारण उसकी हिम्मत उठने की नहीं हुई, अतः वह लेटा ही रहा। थोड़ी देर बाद गली के कुछ लोगों के आने जाने की आहट उसे मिली। उसने रजाई से सिर बाहर निकाला तो देखा उजाला चारों ओर फैला हुआ है। बुआ की चारपाई पर नजर डाली। वे अभी भी सिर ढके बूढ़ी मुड़ी हुई लेटी हैं। पगला परेशान हुआ। वह उनकी चारपाई के पास गया और कुछ देर तक खड़ा देखता रहा। फिर उसने उनके सिर पर से रजाई हटा दी। बुआ के शरीर ने तब भी कोई हरकत नहीं की। उसने उनके माथे और बालों पर हाथ फेरा, लेकिन बुआ का शरीर निस्पंद रहा। अब वह विचलित हो उठा। उसने उनके ऊपर रजाई डाल दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वह दौड़ने लगा और चीखते हुए कहने लगा, गांव वालों, बुआ हमें छोड़ गईं। देखो बुआ चली गईं। बिद्दा बुआ मर गईं। सब कुछ खत्म हुई गवा। वह पूरे गांव में दरवाजे दरवाजे दौड़ता चीखता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसे रोककर कुछ नहीं पूछा। अपने अपने काम में मशगूल सबने केवल इतना ही कहा, साले पर फिर पगलाहट सवार हो गई है। गांव में चक्कर लगाकर हाफता हुआ वह बुआ के पैताने आकर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी बिद्दा बुआ।